नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससीडी पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज रीजनिंग के पार्ट्स 69 लेके आए हैं और 68 तक यदि आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 से 68 नंबर पार्ट तक जरूर आप देखें। अब हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो करने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा सीरीज में वो हमें ज्ञात करना है। 3, 8, 4 बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। जब इस प्रकार का संबंध संख्या हो तो संबंध स्थापित करते समय देखना है कि 384 बड़ी संख्या को 186 के रूप में हम किस प्रकार ला सकते हैं। यह यदि नहीं बड़ी संख्या को हम घटाते हैं तो फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी छोटी संख्या को घटाते हैं तो और छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये हम जोड़ घटाव का नियम यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे देखते हैं अंकों का योग क्या है। 384 के अंक को यदि हम जोड़ते हैं 3, 8, 4 तो हमारा कितना आता है 15। उसी प्रकार 186 के अंकों को यदि हम जोड़ें 186 के अंकों को 186 के अंक को यदि जोड़ें तो 1 जोड़ 8 जोड़ 6, 8, 6, 14, 1, 15। मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया। 456 का यदि अंक को जोड़े हम 456 के अंकों को जोड़ते हैं तो उसमें भी हमें 4 जोड़ 5 जोड़ 6 मतलब 15। हमने क्या प्राप्त पाया कि सारे जो दी गई श्रृंखला में संख्या है उसके अंकों का योग 15 आ रहा है। क्या आ रहा है? अंकों का योग हमारा क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो वही 15 अंकों के योग वाला पैटर्न जो भी हमें प्राप्त होगा ऑप्शन में वो हमारा आंसर सही होगा। आप देखते हैं कौन सा है। 6, 5, 11 ये तो संभव नहीं है। 11 जोड़ आ रहा है। 9, 2, 11, 1, 12 ये भी संभव नहीं है। 12 योग हो रहा है। 8, 2, 10, 5, 15 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके अंकों का योग 15 आ रहा है। 8, 2, 10, 5, 15 इसका अंकों का योग क्या आ रहा है 8, 2, 10, 5, 15 आ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। अब इस श्रृंखला में भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो 245 को किस रूप में किया गया, क्या गणितीय संक्रिया किया गया कि 41,625 बड़ी संख्या में कन्वर्ट किया है इसको। तो इसके लिए इसको क्या किया है वो देखिए। बहुत आसान सा दिख रहा है कि 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये 4 का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये 5 का स्क्वायर कर दिया गया। मतलब संख्या के अंकों का स्क्वायर कर अगली संख्या प्राप्त कर लिए हम। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर 1 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 1 हो जाएगा। 911 हमारा आंसर क्या आ रहा है 911, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपण करता है। देखिए महिलाएं, पिता और मादा। महिलाएं, पिता और मादा में पिता मादा जितनी भी महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं मादा होती हैं। ये महिला का डायग्राम बन जाएगा और ये मादा का बन जाएगा। जब महिला और मादा का बन जाएगा तो पिता का एक अलग डायग्राम बनेगा, ये पिता का। तो इस प्रकार जो डायग्राम होगा हमारा वह डायग्राम ऑप्शन सी में दिख रहा है।
सही होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। अब DAC को लिखा है PAI लिखा, तो DAC को PAI लिखा तो 4 नंबर को 16 नंबर में कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या किया है, ये 4 चौके 16, ये 4 नंबर पे होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, स्थानीय मान आपका अल्फाबेट का जानना जरूरी होता है। ये 4 नंबर पे होता है, ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। तो 4 का जब स्क्वायर किया यहाँ पे तो कितना हो गया, 16 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर करके 16 ले आया, 1 का स्क्वायर करके 1 ले आया, 3 का स्क्वायर करके 9 प्राप्त कर लिए। हम बस वही करेंगे CBE के साथ। C 3 नंबर, B 2 नंबर और E 5 नंबर पे। इसका कोड जब भी ज्ञात करेंगे तो हम 3 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 नंबर पे होता है कौन सा, I। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 नंबर पे होता है D। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 होता है कहाँ पे, 25 जो आपका होगा वो 25 कहाँ पे होता है, Y 25 पे होता है। तो I dy हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा वह विकल्प हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे नंबर पहले काउंट करेंगे कि आखिर है कितना का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 4 का ग्रुप हो गया। तो 1 2 3 4 हम कितने का ग्रुप बनाएंगे, 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं। 4 का ग्रुप बना लेते हैं, ये 4 का ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 का ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 का ग्रुप हो गया। 4 4 का हमने ग्रुप बना लिया। अब देखिए इसमें 3 अंक दिए हुए हैं, 1 अंक खाली है, इसमें 2 अंक खाली है, इसमें 3 अंक दिए हुए हैं, 1 जगह खाली है। अब इस दोनों को कंपेयर जब करेंगे, हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 3 के बाद यहाँ 6 दिया हुआ है, तो और 1 के पहले यहाँ पे 1 के पहले 9 दिया हुआ है, तो ये 9 हम यहाँ डाल देंगे और ये 6 हम यहाँ डाल देंगे। 2 ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमारा पहला 6 आ जाएगा। अब इसमें 3 के बाद क्या आना चाहिए, 6, उसके बाद 9, उसके बाद 1, तो फिर 6 आएगा और 1, यहाँ पे 9 हमने डाल दिया था। अब यहाँ पे शुरुआत में 3 आ जाएगा ग्रुप में, उसके बाद 6 है तो उसके बाद 9 है, 3 9 हमारा आंसर आ गया इस सीरीज का। हम जो इस सीरीज में भरे हैं 6 6 1 9 3 9, 6 6 1 9 3 9 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां, तो दाएं से बताएं। देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर होता है दाएं से जोड़ बाएं से, दाएं से जोड़ बाएं से घटे 1। अब कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे 55 दिया हुआ है, हमने 55 रख दिया। दाएं से हमें ज्ञात करना है, तो दाएं को हम दाएं के जगह पे ही रखने देंगे, और बाएं से हमें पता है 25, और 25 में से 1 घटा लेंगे जब हम तो 24, और दाएं से जब हम दाएं की तरफ छोड़ देंगे, केवल दाएं से दाएं की तरफ छोड़ देंगे तो 55 में से हमारा 24 घट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वही दाहिने तरफ से उसका क्रमांक होगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये 31वां स्थान होगा
किधर से, दाएं की ओर से। तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि y बराबर 50, DDA बराबर 18, तो HAK बराबर, y बराबर 50 क्यों है, y का मान होता है 25 स्थानीय मान, और इसको 2 से गुना कर दिए तो 50 हो गया। हमने कोड ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार d का मान 4, इस d का मान 4, इस a, तो 4 4 8 1 9। यदि तीनों को जोड़ देते हैं तो 9 को 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा कोड प्राप्त हो जाता है। हमने कोड प्राप्त कर लिया। अब उसी प्रकार HAK का निकालेंगे। h का 8, a का 1, k का 11, 8 1 9 और 11 20, 9 11 20 और 20 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। हमारा कोड क्या आ जाएगा, 40, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। अब देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर समूह आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन को क्यू के साथ हम रिलेशन करेंगे तो एन होता है कितना नंबर पे, 14 और 3 17, प्लस 3 है, 17 3 20, यहाँ 20 है, प्लस 3 है, मतलब प्लस 3 का पहला लेटर में संबंध हमने ढूंढ लिया। तो पहला लेटर यहाँ पे प्लस 3 वाला आएगा, मतलब 23 और 3 26, जेड आ जाएगा। पहला लेटर हमारा क्या आ जाएगा, और जेड वाला ऑप्शन एक ही है, बस इसके आगे हमें ऑप्शन में जाना ही नहीं है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। यदि जेड वाला चारों ऑप्शन रहता तो हम क्या करते, तब अगले अक्षर को लेते हैं एफ। एफ और जी में क्या संबंध है, एफ 6 नंबर, जी 7 नंबर, एफ 6 जी 7, मतलब +1 है, जी एच +1 है। देखिए एच आई +1 है, आई के बाद जे हो जाएगा, जेड जे हो गया, जेड जे। अब तीसरे अक्षर को यदि हम संबंध स्थापित करेंगे तो वो कैसे करेंगे, टी को डब्ल्यू के साथ, टी 20 20 2 20 3 23, मतलब इसमें +3 है। तीसरे अक्षर में भी +3 3 का +3 3 का +3 3 का संबंध है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 एफ हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 एफ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हमने आपको दे दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से है। भारत का संबंध नई दिल्ली के साथ क्या होगा, वही संबंध नेपाल का, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा ज्ञात करना है। तो भारत का संबंध भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प का चयन करें। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, उसे हमें ऑप्शन से ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घंटा, महीना, सेकेंड, दिन, मिनट, सप्ताह, ये समय के ऊपर निर्धारित है। सारी ये समय के मात्रक है, समय के चिन्ह, समय के संकेतक है। तो सबसे पहले सबसे समय का छोटा इकाई क्या होता है, सेकेंड। 3 नंबर जो होगा आपका सबसे छोटा इकाई होता है 3 नंबर, और उसके बाद है आपका सेकेंड के बाद होता है मिनट, सेकेंड से मिनट बनता है तो 5 उसके बाद आ जाएगा, और मिनट से घंटा बनता है, 5 के बाद 1 आ जाएगा। घंटा से क्या बनता है, दिन बनता है, घंटा से दिन 4 नंबर आ जाएगा उसके बाद, और दिन से सप्ताह बनता है 6 नंबर उसके बाद आ जाएगा, और 2 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। चूंकि महीना सबसे अंत सबसे बड़ा समय का चिन्ह है, पहचान है। 3 5 1 6 4 6 2 3 5 1 3 5 1, जो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है,
3 5 1, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन इसमें एक ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 5 1 4 6 2, जो सही होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हमारा आंसर ये आया। तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए। दोस्तों को शेयर करने के बाद बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय